जय श्री राम। सभी को सीताराम। हनुमान जी से ही निवेदन करते हैं कि सभी का कल्याण हो, सभी का संकट दूर हो। जय श्री राम। मैं अमरीश मिश्र ज्योतिषाचार्य। लगने जा रहा है 20 तारीख को सूर्य ग्रहण। 20 तारीख चौथा महीना 2023 ये सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इसमें कई प्रकार के लोगों के अंदर भ्रांतियां फैली हुई हैं कि जैसे महाराज सूर्य ग्रहण यहाँ तो नहीं लग रहा तो यहाँ कोई प्रभाव होगा ही नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जैसे सूर्य की रोशनी पूरे ब्रह्मांड पे पड़ती है, उसका प्रभाव, उसकी आभा, उसकी शक्ति, उसका तेज दिखता है, ऐसे नेगेटिव ऊर्जा का भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए मानना है कि ग्रहण का प्रभाव यहाँ पर भी होगा। वह होता इतना है कि जैसे कोई पेड़ है तो प्रकाश तो आ रहा है, लेकिन पेड़ की छाया के कारण से वो प्रकाश वहाँ तक पहुँच नहीं पाया, लेकिन कहीं तक उसमें जो छिद्र होगा वो कुछ ना कुछ प्रभाव तो डालेगा। ऐसे नेगेटिव ऊर्जा, गलत ऊर्जा भी हमारे ऊपर वो प्रभाव डालती है। हम सभी के मन में जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करने का प्रयास करेंगे और गुरु जी के द्वारा प्राप्त किया चीज़ों का पूर्णतया आप लोग के बीच में रखने का प्रयास करेंगे। कभी भी कोई भी ग्रह वो अपना प्रभाव दिखाएगा ही दिखाएगा। बस उसके सामने ऊर्जा कैसी है, शक्ति कैसी, प्रभाव कैसा है, लोगों के कल्याण की कामना के विचार से आ रहा है कि लोगों के दोष को पैदा करने के लिए आ रहा है, कि लोगों में समस्या। लेकिन ये जो सूर्य ग्रहण जो आ रहा है 20 तारीख को सूर्य ग्रहण जो लग रहा है, ये हमारे अंदर कुछ निगेटिव ऊर्जा डालेगा, कुछ गलत चीज़ें हमारे जीवन में पैदा करेगा और ये राशियां जो हमारी 12 हैं इन पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सभी राशियों का एक ही उपाय है, क्योंकि ये दृष्टि का भाव से है, क्योंकि कभी केतु और राहु किसी को देखता नहीं है। अब इसके लिए क्या है, जब देखता नहीं है तो इस कारण से ये सभी के ऊपर प्रभाव डालने वाला है। जो 20 तारीख को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, सुबह 7 बजे प्रारंभ होगा और 12:59 तक ये लगभग 5 घंटा 24 मिनट तक का रहेगा। इसमें हमें अच्छे काम करने चाहिए, भगवान का पूजा पाठ करना चाहिए और ये ना सोचें कि हमारे घर में, हमारे क्षेत्र में, हमारे राज्य में, हमारे देश में, हमारे लोगों में ग्रहण नहीं लग रहा है। ग्रहण का प्रभाव मैं पहले बता चुका हूँ आपसे कि हर जगह वो प्रभाव रहता है, बस कहीं तेज होता है, कहीं हल्का होता है। जैसे हवाएं जब अपना प्रभाव डालती हैं तो कोई कोई क्षेत्र में सब वृक्ष घर तक गिर जाते हैं और कहीं पर हवा होता है लेकिन उसका प्रभाव हल्का हो जाता है। तो वैसे भारत देश में भी ये ग्रहण है, हल्का प्रभाव रहेगा इस प्रभाव में। लेकिन ये ना कहें प्रभाव चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको स्वीकार करना चाहिए और हमको इस पर अपने घर के सामने या जहाँ पर हम बैठते हैं पूजा घर में या कहाँ जहाँ पर, वहाँ पर बैठ करके घी का दीपक जला करके और ओम कें केतवे मंत्र का जाप करें। इससे आपको फल का भी प्राप्ति होगा, क्योंकि ये अश्विनी नक्षत्र में ग्रहण लगेगा और अश्विनी नक्षत्र में केतु का जो प्रभाव होता है वो अच्छा फल भी देने का काम करता है। यदि हम मंत्र का जाप जब करेंगे तो वही हमारे लिए अमृत बराबर हो जाएगा। इसलिए ओम कें केतवे का जाप करें और हनुमान जी का ध्यान करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सदैव आपका कल्याण होगा। हम यही कहना चाहते हैं कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव है, रहेगा, ये कोई काट नहीं सकता है। जैसे सैटेलाइट होती है कि वो अपने प्रभाव से पूरे ब्रह्मांड को दिखाती है, ऐसे इससे बड़ा ही प्रभाव केतु का है, राहु का है, जो कि ग्रहण के रूप में आ रहे हैं, वो हमारे जीवन में दुख का कारण बनते हैं। इसलिए मैं उपाय करूं, ये ना सोचो इससे कुछ होने वाला नहीं है। कभी कभी हम जानते हैं कि कुछ नहीं होने वाला है, उसी समय हमारे जीवन में विपत्ति फाट पड़ती है। जो कहते कुछ हुआ नहीं, पता नहीं कैसे हो गया, बस यही कारण है कि हम जानते हैं हमारे यहाँ कुछ होने वाला ही नहीं। इसीलिए हमको ये छोटा नहीं समझना चाहिए। ये सूर्य ग्रहण है, इस ग्रहण में हमको ओम कें केतवे का जाप करना चाहिए। अपने हनुमान जी को ध्यान करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि हम ये करते हैं तो हमको भाई अश्विनी नक्षत्र के द्वारा जो है, और राजा भी तो आपकी केतु है,
तो इसलिए चिंता करने की आपको फल देगा, उसको ध्यान करेंगे। कोई भी राजा किसी राज्य में, कल केवल मलमूल मलीना और पाप पयोनिध जन्मन मीना, और कल केवल हरि गुणगाहा, सिर्फ हरि का गुणगान करने से कलिकाल में आपका कल्याण हो जाता है। जैसे वैसे मंत्र के जाप करने से केतु आपको कई गुना फल भी देगा, आपका कल्याण भी करेगा, आपका मान सम्मान यश पद प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम भी करेगा। इसलिए इस दिन हम यही कहना चाहते हैं सभी से कि इसमें भ्रांतियां न फैलाएं, किसी के अंदर कष्ट नहीं है, किसी को दुख न पहुंचे, लेकिन निवेदन एक ही है कि ग्रहण लगेगा, ग्रहण का प्रभाव चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमारे यहाँ हो चाहे ना हो, लेकिन उसका प्रभाव हमारे ऊपर बना रहता है। गर्भवती महिलाओं के लिए किस तरीके से? गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चीज़ें देखिए, उनको यह ध्यान देना होगा 12 घंटे पहले ही कि जैसे गेरू आपने सुना होगा, गेरू को लेकर के घोल करके और नाभि पे लगा दिया जाता है। कहीं कहीं गौ माता के गोबर को ला करके नाभि पे लेप कर दिया जाता है। किसी की उंगलियां आपने देखते हैं दोनों आपस में मिल जाती हैं। यदि वो व्यक्ति लगाए तो कभी गर्भवती माताओं के बच्चों पर कोई समस्या नहीं आएगा। ये ना सोचें कि गर्भवती औरतों पर हमारे यहाँ ग्रहण नहीं लग रहा तो नहीं पड़ेगा, ये गलत सोच है। प्रभाव पड़ना है, पड़ेगा, इसलिए उपाय करना जरूरी है। हम सभी माताओं से निवेदन करते हैं कि अपने बच्चों की सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए आप उपाय करें, जिससे आपका बच्चा जो हो वो बुद्धिमान हो, ज्ञानवान हो, विद्वान हो, मान सम्मान बढ़ाने वाला हो, आपके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, कोई अंग उसका कोई खराब ना हो। इसलिए गेरू लेकर के और लगा करके नाभि पर लगाएं, आपका कल्याण होगा। भोजन के पाने की जगह पर कुश रख दें, तुलसी दल रख दें और हनुमान जी का पाठ करें, आपका कल्याण होगा। जो 20 अप्रैल को बैसाख के अमावस्या में लगेगा, वो क्या है अमावस्या, जिसे हम लोग कहते हैं तंत्र दृष्टि में साधना का योग का कार्य। जैसे हम बैठ करके शमशान में जाकर पूजा करते हैं, पाठ करते हैं और साधनाओं को प्राप्त करके लोगों के कल्याण की कामना करते हैं। और ये पहला ग्रहण सूर्य जो ग्रहण पड़ रहा है ये अश्विनी नक्षत्र में, क्योंकि मेष राशि में है ना, तो सबसे अच्छा चीज लिहाजा माना जा रहा है मेष राशि जातकों का पर जो है इसका प्रभाव पड़ने जा रहा है। इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेष राशि के जितने भी जातक हैं सबका कल्याण भी होगा, उन पर प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन किसी प्रकार का दोष ना करें, ना डरे। हम उसका उपाय आपको बताएंगे और धीरे धीरे आपका कार्य सिद्ध होगा। और वृषभ राशि वालों के लिए भी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इन राशियों के शुभ योग कौन कौन सा पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, क्या करना है, हमको इसके बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए। और ग्रहण महाराज जो है मेघ तो आपके ऊपर प्रभाव पड़ ही रहा है, और 20 अप्रैल को वृष राशि पर भी इन जातकों पर भी पड़ने वाला, जैसे वृष राशि है, मिथुन है, धनु है, मीन है, इन सब जातियों को मिला करके शुभ प्रभाव माना जाएगा। इन पे जितना है ये शुभ प्रभाव माना जाएगा, इनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे मकर राशि वाले जातकों को भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव बना रहेगा, और उतार चढ़ाव बनने से भी आपके पास उपाय है, वो भी हम बताने का प्रयास। सभी राशियों को शुभ फल देगा ये उपाय। इस तरह सूर्य ग्रहण कर्क, तुला, कुंभ समेत सभी राशियों के लिए जातकों को अपना कोई भी कार्य करना चाहें सहज पूर्वक वो दिन कर सकते हैं। कोई प्रभाव छोड़ेगा या किसी प्रकार का कोई प्रभाव आ रहा है तो उसको भी ठीक किया जा सकता है, क्योंकि कहते हैं हम जिस राशि के हैं, जैसे राशियाँ तो 12 है ना, तो 12 राशियों पे एक व्यक्ति को जोड़ा जाए भारत में तो 15 करोड़, 16 करोड़, 14 करोड़ भी हो सकते हैं, क्योंकि जनसंख्या की वृद्धि हो चुकी है। तो हम ये मान लें कि हमारे ऊपर ही प्रभाव पड़ा, ऐसा नहीं है, लेकिन उसका छेपक जरूर लगता है। तो उस छेपक को मिटाने के लिए, उस विपरीत परिस्थिति को हटाने के लिए हमारे पास उपाय है। क्या उपाय है? यदि आप मेष राशि वाले हैं, क्योंकि मंगल राशि स्वामी उनका, तो उनको हनुमान चालीसा, सुंदर कांड और बड़े प्रेम से स्नान जब करें तो थोड़ा सा उसमें रोली डाल दें, स्नान करें तो किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा, और हनुमान चालीसा का पढ़ करेंगे तो कल्याण होगा। और महाराज कर्क राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, जितने ये राशियां हैं, सिंह राशि,
ये सब राशियों का कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन पर भी कम प्रभाव पड़ेगा। फिर भी इनको ध्यान रखना होगा। यदि हम किसी पड़ोसी के बगल बैठे हैं तो पड़ोसी के ऊपर कोई प्रभाव आ रहा है तो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर थोड़ा बहुत प्रभाव आएगा, इसलिए उससे हम सावधान रहें। हमको भी चाहिए कि अपने घर में दीपक जला करके, तुलसी का माला लेकर के और राम नाम मंत्र का जाप करें, जैसे जय श्री राम, जय सीताराम, या ओम हनुमते नमः, या हो सके तो ओम हिरण्य सूर्याय नमः। 20 अप्रैल 2023 को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। आप लोगों से, आप लोगों के लिए और हम जितने लोग हैं उनके लिए कुछ चीज़ों के लिए सतर्क होने की भी आवश्यकता है। जैसे कर्क, तुला, कुंभ पर हल्का प्रभाव रहेगा और मेष, सिंह, कन्या, वृश्चिक, मकर राशि पर उतार चढ़ाव बना रहेगा। ये विशेष ध्यान दें और ये सरल उपाय भी करें। इनका उपाय क्या है? जैसे कर्क, तुला, कुंभ का प्रभाव जो रहेगा, 2 प्रकार बातें कही गई। यदि सूर्य को ना होकर के शंकर भगवान जी को, सूर्य के नाम का शंकर जी को दूध से समर्पित करें कर्क राशि वाले, और जो मीन राशि वाले हैं वो गांठ की हल्दी ले लें, गांठ की हल्दी ले जाकर के मंदिर पे दान कर दें। शनि राशि वाले हैं 11 पुस्तक हनुमान चालीसा का ले लें, ना हो सके तो 2 ही पुस्तक ले लें। पहले उसको आप पाठ करें, पाठ करने के बाद जाकर मंदिर में दान कर दें, या किसी ऐसे व्यक्ति को दो दें जिसे आवश्यकता है, तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगा, आपका कल्याण होगा। और मेष, सिंह, कन्या, वृश्चिक, मकर राशि वालों पर उतार चढ़ाव बना रहेगा। ये विशेष ध्यान दीजिएगा। इस ग्रहण का मतलब ये न समझिएगा कि नहीं है, बस इस पर करना क्या होगा मैं आपको उपाय भी बता रहा हूँ। मेष राशि वाले को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपको हनुमान चालीसा बहुत बहुत आवश्यक है पढ़ना। आप अपने 2 लड्डू ले लीजिए, बूंदी वाले या जो भी लेना है, ले जाकर के 1 लड्डू बच्चों में बांट दीजिए और 1 लड्डू गैया को खिला दीजिए। और सिंह राशि वालों को चाहिए तेज, ओज और ओजस्वी बनना है, तो उनके लिए सबसे अच्छा इस राशि का प्रभाव पड़ेगा। इस पर उतार चढ़ाव इनका रहेगा जीवन ना। उतार चढ़ाव सबसे अच्छा खराब होता है, अच्छा भी होता है खराब भी होता है, क्योंकि अब हम काम कर लेंगे ये पक्का हो गया, पता लगा सब नहीं हो पाया। मेष राशि में सूर्य का प्रभाव अश्विनी नक्षत्र के साथ है, इस कारण से थोड़ा सा मेष राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है। इनको ध्यान देना होगा, इनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। और जो 11 राशियां हैं उनमें जो मकर राशि है उस पर कुछ उतार चढ़ाव पड़ेगा, इसलिए इन राशियों को ध्यान देना चाहिए कि ये हनुमान चालीसा का पाठ करें, घर में दीपक जलाएं। यदि तंत्र साधना करना है तो शमशान में जाकर के भी माला जाप करें, और माला जाप करने के बाद उस माला को ध्यान करते हुए लोगों की कल्याण की कामना के लिए करें, तो ये अमावस्या का तिथि सबसे अच्छा, सबसे शुभ माना जाता है। आप इस दिन बड़े प्रेम से दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपने परिवार के कल्याण की कामना करें और लोग की कल्याण की भी कामना करें। मकर राशि वालों को ध्यान देना होगा, ये हो सके तो अपने से 5 मुट्ठा गेहूं निकाल करके और पन्नी में बंद करके या पात्र में रख करके किसी मंदिर में जाकर के जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा तो जाकर दान कर दें। गंगा जल से स्नान करें। और ग्रहण के समय 2 बात और ध्यान देना चाहिए, इन सभी राशियों के ऊपर लागू हो रहा है। तुलसी दल को गंगा जल में डाल करके और जो ग्रहण कर लेगा उसको इसका कोई दोष लगने वाला नहीं। जो सिंह राशि है इनको ये चाहिए कि थोड़ा सा चावल 5 मुट्ठी और 7 मुट्ठी गेहूं, यदि ये ना हो पाए तो 5 मुट्ठी मूंग की दाल, ये भी ना हो पाए तो सिर्फ अपना सुंदर सा जल जो अपने घर में जल हो उसमें गंगा जल मिला करके, पहले गंगा जल डालें तब जल डालिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले जल भर लेते हैं फिर उस पर गंगा जल डालते हैं, तो वो पूर्ण योग नहीं माना जाता है।
इसलिए हमको चाहिए कि पहले गंगा जल को 2 बूंद डाल दें, फिर जल को जब भरेंगे तो पूर्ण गंगा जल मान लिया जाता है, और उठा करके और कोई मंदिर में या कहीं पर या कुछ ना हो सके तो तालाब में ही डाल दें, तब भी उनका कल्याण होगा, उनका मनोरथ सिद्ध होगा। कन्या राशि वाले कुछ ना कर पाए तो अपने माता पिता का प्रातः काल उठ करके और जब ग्रहण समाप्त हो स्नान करने के बाद उनके चरण को छू ले और वंदना कर लें। तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें हो बंधो च सखा तुम्हें हो विद्या द्रविड़म तुम्हें सर्वम मम देव देव। ऐसा करके जब प्रणाम करेंगे तो आपका कल्याण ही होने वाला है। और महाराज वृश्चिक राशि वाले ध्यान रखें, वृश्चिक राशि वाले को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। उतार चढ़ाव है तो क्या हुआ, आपके लिए भी उपाय है। आप मंदिर में जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो जो दिया घर में जलाए हैं, एक दिया और वहीं से उस दीपक से जला करके मंदिर में ले जा करके रख दें, 5 दीपक जला दें, थोड़ा सा कपूर उसमें डाल दें तो आपका भी कार्य सिद्ध होगा, आपको आशीर्वाद। मकर राशि वालों के लिए ध्यान देने योग्य बात है, वो भी चाहें तो सबसे अच्छा उनके लिए सरल उपाय है कि थोड़ा सा शहद ले ले, मिट्टी के बर्तन में या दिया हो या देहली हो उसमें रख लें, रखने के बाद जा कर के कहीं बाहर रख दें, दाएं तरफ अपने घर के या मकान की तरफ। किसी को बुरा लगे तो बाहर जा कर के जहाँ दूर हो वहाँ रख दें और रखने के बाद कोई वृक्ष के नीचे रख देंगे, आपका भी कल्याण हो, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जय श्री राम, जय श्री राम।